GPN7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकिन कुरैशी और आप देख रहे हैं GPN7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे तेज सिंह। आज GPN7 ने उनसे बात की, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया तो वह चुनाव मैदान में किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे, इस बारे में GPN7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। तेज सिंह जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी जानना चाहूंगा, अगर आप अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा सांसद के टिकट के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको अपना प्रत्याशी यहां से बनाती है तो आप किन मुद्दों को लेकर के, किन चुनावी मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे? सबसे पहला क्या है, जो जनता की समस्या है जी। मैं जनता के बीच जा रहा हूं। लोकसभा अमरोहा की धनौरा विधानसभा, अमरोहा विधानसभा, नौगांवा विधानसभा और हसनपुर विधानसभा, गढ़ विधानसभा, एक ही समस्या है जनता की। करे जो हमने पिछला प्रत्याशी बनाया है, जो सांसद है दानिश अली, आज तक हमें देखने को भी नहीं मिला। कहां पे है? तो जनता चाहती है कि काम हो या ना हो, लेकिन हमारा जो MP है वो हमारे बीच में होना चाहिए। और मैं पूरा 100% लोगों से वादा करता हूं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी और मेरी कर्मभूमि लोकसभा अमरोहा है और मैं यहां उनके बीच में हमेशा उपलब्ध रहूंगा और हमेशा उनकी समस्या का समाधान कराता रहूंगा। जो भी उनकी समस्या होंगी उनको ध्यान से सुनूंगा और सुनने के बाद तुरंत उनका निदान होगा, ताकि उन्हें कहीं कोई परेशानी ना हो, और उनके बीच में जो भी परेशानी आ रही है उनका समाधान करता रहूंगा। जी। अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो एक लंबी लिस्ट है दावेदारों की, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आप ही को अपना प्रत्याशी क्यों बनाए, आप ही को अपना कैंडिडेट क्यों चुने? देखो, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना कैंडिडेट बनाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है वो लोकसभा अमरोहा है। हम लोकल है यहाँ के, और मैं यहाँ की काफी 35 सालों से हम जनता के बीच में हैं, और ऐसा कोई यहाँ का जन जन की पुकार है कि तेज सिंह भाई साहब को लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे विचार के इंसान हैं, हमेशा लोगों की सेवा करते रहते हैं। हमने यहाँ पे बहुत किसानों को जो परंपरागत खेती करते थे उनको फूलों से जोड़ा, और उनके पास अगर पैसे नहीं हुए तो उनको फ्री बीज दिया। वो कहते हैं हम दिल्ली मार्केट नहीं जा सकते, तो आप यहीं लाओ और यहीं पे पैसे ले जाओ। और हमने ऐसे करते करते बहुत किसानों को जोड़ दिया। और हमेशा क्या है, परंपरागत किसानों से फसलों की अपेक्षा जो फूलों की खेती है उससे 2-3 गुना ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसानों की हेल्प करते हैं, क्षेत्र की हेल्प करते हैं। और मैं इसी जन्मभूमि में पैदा हुआ हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरा मकान है, यही मैं रहता हूँ, यही लोगों के बीच में पढ़ा हूँ। मेरे हर क्षेत्र में मेरे पढ़ने वाले साथ के साथी हैं, चाहे लोकसभा अमरोहा हो, चाहे धनौरा हो, चाहे विधानसभा गढ़ हो, आसपास सब जगह मेरे साथ के पढ़े हुए बच्चे हैं। सारे मिल जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब में मेरे दोस्त हैं, उनमें कोई जनरल मैनेजर है, कोई GM है, कोई सब जगह लगे हैं, क्योंकि मैंने MSc एग्रीकल्चर में की है। और एग्रीकल्चर के बच्चे काफी दूर दूर से आके पढ़ते हैं। तो जितने भी शुगर फैक्ट्रियां हैं हमारे लोकसभा अमरोहा में, सभी जगह मेरे वहां पे दोस्त हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे से परिचित हैं मेरे से, और क्षेत्र के लोगों को बताते रहते हैं कि तेज सिंह प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनको ही अगला प्रत्याशी बना जाए। तेज सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि 35 सालों का आपका राजनीतिक जीवन है, तो ऐसे में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना? और भी तो अन्य लोकसभा क्षेत्र थे। देखो, लोकसभा क्षेत्र को हमने इसलिए चुना क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ हमारा गांव, ये लोकसभा क्षेत्र में ही हम आते हैं। हम दूसरे क्षेत्र में जाएं क्यों, जिसमें हमारी अच्छी पहचान, हमारी अच्छी जान पहचान, लोग हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हम उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो हमें आधी रात भी आके जगा सकते हैं, जब भी उनका मन करेगा तभी हम अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं। हम उनकी समस्या का समाधान तुरंत कराएंगे, उनकी जो भी परेशानी होगी उसको हल करेंगे। और हर मतदाता यही चाहता है कि लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, ताकि हम किसी समय भी अपनी समस्या को लेके पहुंच जाएं। सबसे बड़ी बात क्या है कि MP तो कोई भी बन जाए, लेकिन जनता चाहती है कि हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ आए, हमारा काम करें या ना करें, लेकिन जब भी हम बुलाएं हमारे साथ आए। जहां कोई भी जीवन मरण की बात हो तुरंत हमारे साथ हो, सुख दुख में हमारे साथ खड़े हों। जनता को केवल अपना प्रत्याशी अपने बीच में चाहिए। और जितने भी प्रत्याशी बने वो टोटल बाहरी थे। अभी दानिश अली हमारे प्रत्याशी हैं करंट में, लेकिन उनकी शकल मैं कहता हूं 1% लोगों ने भी नहीं देखी होगी। वो देखने के लिए मिलते भी नहीं है, दूर दूर तक भी नजर नहीं आते। इसलिए लोग कहते हैं भाई हमने जिता तो दिया, लेकिन हमारे MP साहब हैं कहां, लेकिन वो नजर नहीं आते। तो जनता की यही पुकार है कि इस बार
तेग सिंह भाई साहब को लोकसभा अमरोहा से एमपी बनाया जाए, ताकि हम अपनी हर समस्या का समाधान करा सकें और लोगों का ज्यादा से ज्यादा उत्थान हो सके और बेरोजगारों को रोजगार दे सकें। मैं देख रहा हूं कई बार किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा, किसी ने मास्टर कर रखा, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बैटरी वाला रिक्शा चला रहा है, कोई तांगा चला रहा है। मेरे साथ अभी पढ़ने वाला एक मेरा दोस्त था, उसने मेरे साथ 12th क्लास किया, वो बेचारा तांगा चला रहा। मुझे देख के बड़ा तरस आया। मैंने देखो इसने 12th क्लास किया, कम से कम टेक्निकल होता ये तो कुछ तो कर देता। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे एमपी बन गया तो यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करूंगा जो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, अमरोहा क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले उनको रोजगार दूंगा। क्योंकि मोदी जी ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, केवल हम 50 मिनट में दिल्ली पहुंच सकते हैं। और दिल्ली का मतलब है पूरी इंडिया का, दुनिया की कनेक्टिविटी, चाहे बाई एयर हो, बाई ट्रेन हो, बाई बस हो। और इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कोई नहीं है कि हमारा NH9 हाईवे यहाँ पे है और दूसरा हाईवे गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। मैं मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज की डेट में इतना उत्थान, इतना देश में प्रगति हो रही है कि उसका कोई जवाब नहीं है। और इसके चलते हुए यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियां होंगी, जब भी मैं एमपी बन गया तो यहाँ ऐसी इंडस्ट्री लगाऊंगा ताकि सारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल जाए और वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें और वो शहर की तरफ पलायन ना करें और वो क्षेत्र में रह के, अमरोहा लोकसभा में रह के बहुत खुश रहें। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और अपने लोकसभा क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके न्यूज चैनल से यही संदेश देना चाहूंगा कि जनता को जितना भी आज की डेट में ये भारतीय जनता पार्टी जितना लोगों की सहायता कर रही है, जितना उनका उत्थान कर रही है, जितना उनके लिए कार्य कर रही है, 70 सालों से किसी भी पार्टी ने ऐसा किया नहीं है। आज जन जन की पुकार केवल भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा कोई उनके मन में बसता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। पहले पैसा भेजती थी सरकारें, बीच में ही ब्रेक हो जाते थे, पैसा 10% भी नहीं पहुंचता था। आज किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा पहुंचता है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और मैं अपने मुसलमान भाई भी इतना धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें जो मकान मिले हैं, कभी जीवन में इतने मकान किसी ने नहीं बनाए जितना आज मुसलमानों को फायदा हो रहा है, शायद कभी किसी भी सरकार ने किया नहीं। और मुसलमान इतना खुश है, हिंदुस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान के मुसलमान भी मोदी को चाहते हैं। वो कहते हैं मोदी ही हमारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इससे बड़ी बात है, जिसको हम अपना शत्रु मानते थे, लेकिन वहां की जनता कहती है हमें मोदी और योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। आज मुसलमान जितना खुश है, शायद कभी जीवन में कभी खुश नहीं हुआ। और अब इतना आगे अग्रसर मुसलमान बढ़ता जा रहा है, ताकि इससे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम गलत सोचते, हमारे गलत विचार थे। और ये सरकार तो हमारे लिए बहुत ज्यादा उत्थान करी है। इतना तो हिंदुओं के लिए भी नहीं हो रही, उनके लिए राशन, मकान, दुकान, हर चीज की सुविधाएं। आज अगर सड़कें बन रही हैं भारत में, क्या इस पे हिंदू ही चलता है? इसको सबको फायदा हो रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी जाति धर्म सबको फायदा हो रहा है। इतना फायदा हो रहा है, अब इस पे ये तो है नहीं कि हिंदू कहते हैं कि विकास कहां है, हमें क्या फायदा हुआ? आप ये बताओ, ये जो सड़कें बनी हैं, इनमें एक ही धर्म के लोग चलेंगे क्या? सभी धर्म के लोग चलेंगे? अगर मुसलमान की फैक्ट्री है तो उसका भी माल जल्दी पहुंचेगा, हिंदू की फैक्ट्री है तो उसका भी माल जल्दी पहुंचेगा, अगर ईसाई की फैक्ट्री है तो उसका भी माल जल्दी पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत बना दिया कि हमारे देश की तरक्की में 4 चांद लग गए। आज हमारे देश का नाम इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में इतनी डिमांड बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा, और इतना नाम हो चुका है कि आज मोदी और योगी की पुकार जन जन तक पूरी दुनिया में पहुंच गई है। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका चैनल मोदी जी की सरकार के लिए आपने ये लेकर आया, मैं आपका भी और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। ये थे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे तेग सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।